हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला पर। और आप सबकी डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ एज वाले क्वेश्चनों की ट्रिक, मतलब लीनियर इक्वेशन के जो अंदर आते हैं एज वाले क्वेश्चन, उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो लाया हूँ। और वो आपको क्या सिखाएगी कि आप एज वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करोगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। आपको कोई लंबा कोई फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं करना है, बस आपको जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँ बस वो लगा देनी है और आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाने हैं। एज वाले क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक मात्र 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर आप समझ जाओगे और उसी तरह के आप क्वेश्चन आगे को करते जाना। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसके ऊपर 15 से लेके 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप उनको सॉल्व करना और आपकी समझ में एज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के और ना किसी टाइम वेस्ट के। बस आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि आफ्टर का मतलब क्या होता है, अगो का मतलब क्या होता है, लेटर का मतलब क्या होता है, ये जैसे कुछ अंग्रेजी के वर्ड हैं उनका मतलब क्या होता है। अगर आप वो मतलब समझ गए तो आप इन क्वेश्चनों को इजी तरह से कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आफ्टर 24 ईयर्स आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आई वाज 4 ईयर अगो। ठीक है, कह रहा है 24 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं 3 गुना हो जाऊंगी या 3 गुना हो जाऊंगा, एज ओल्ड एज आई वाज 4 ईयर अगो, जितना मैं 4 साल पहले था। तो फाइंड माई प्रेजेंट एज। हम सबसे पहला ऑप्शन मान लेते हैं 15 वाला, ए वाला 15 वाला। तो हमने मान ली उसकी एज कितनी थी, 15 थी। ऑप्शन में से उठा के सॉल्व करेंगे। हमने उसकी एज कितनी मान ली, 15 मान ली। अब वो कह रहा है आफ्टर 24 ईयर, 24 साल बाद। तो 24 क्या कर दो, इसमें प्लस कर दो 24 में। तो 24 में प्लस करोगे 15, तो ये कितना आ जाएगा आपका 39। तो उसकी एज कितनी होगी, 39। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आई वाज 4 ईयर अगो, मैं 3 गुना हो जाऊंगा जितना मैं 4 साल पहले था। तो 15 में 4 साल पहले जाओ, 15 में 4 साल पहले क्या हो जाएगा, माइनस का 4 कर दो, 4 साल पहले हो जाएगा 11। तो क्या 11 का 39 3 टाइम्स है या 39 का 11? आप कोई सा भी कर सकते हो। 11 का 39 है 3 टाइम तो नहीं है, तो पहला क्या हो गया, गलत। आगे मान लेते हैं उसकी एज 16 है। तो 16 में अब क्या कह रहा है वो, 24 ईयर आफ्टर, मतलब 24 साल बाद। तो 24 साल बाद, तो 24 क्या कर दो इसमें ऐड, 24 और 16 कितने हो गए, 40। इसमें 4 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। क्या 12 का 3 टाइम्स 40 है, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत। आगे हम देखते हैं 17। तो 17 में आप कितना जोड़ोगे, आप 24 जोड़ लो। सब क्वेश्चनों में यही करते हुए जाना है। तो 24 10 34 और 7 41 आ गया ये। और इसमें से 4 घटाओगे तो ये आ जाएगा 13। तो 13 का 41 3 टाइम्स क्या होता है हमारा, 39। तो ये भी क्या है, गलत है। आगे चलते हैं हम 18। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 18 हमें पता पड़ चुकी है, क्योंकि 3 गलत है तो चौथा क्या होगा, सही होगा। 24 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 और 10 34 और 8 42। और 18 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो 14 का 3 टाइम्स 42 है, तो है, क्योंकि 14 3 जा 42। तो ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा, ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा, डी इज करेक्ट। डी वाला क्या होगा हमारा, सही होगा। आगे चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह का एक और एज का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, 20 ईयर अगो, 20 ईयर अगो, 20 साल पहले। चलो, ये रेड पेन आपको आराम से विजिबल हो रहा होगा। तो 20 ईयर अगो, 20 साल पहले, माई एज वॉज 1/3 ऑफ व्हाट इज इट नाउ। मेरी एज जो है वो 20 साल पहले वो 1/3 थी अब से। हम उसकी एज मान लेते हैं, अब की कितनी है, 27। अब की कितनी है, 27। 20 साल से पहले कितने की होगी, 20 साल पहले कितनी की होगी, 7 की। क्या 7 का 1/3 27 है, या 3 टाइम्स देख लो, 3 टाइम्स देख लो। 7 का 3 टाइम्स 21 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखते हैं 30। 30 में से 20 घटाओ, 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10। क्या 10 का 1/3 30 है, तो है। तो बी वाला क्या हो गया, सही हो गया। अगर आप 18 का करोगे तो 18 में से 20 घटाओगे, ये पैदा ही नहीं हुआ बेचारा। ये वाला क्या हुआ, पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि माइनस का तो मतलब पैदा होके खत्म हो गया, मर गया, निपट गया। आगे चलते हैं 33 पर। 33 में से 20 घटाया, कितना आ गया, 13। क्या 13 का 3 टाइम्स 33 हो जाएगा, तो 13 का 3 टाइम्स होता है 39। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें हमारा, बी इज करेक्ट। देखो कितनी जल्दी जल्दी एज वाले क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आप ऐसे करोगे, लेट प्रेजेंट एज इज एक्स, फिर उसकी मानोगे 20 साल पहले मतलब 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3 मतलब 1/3 एक्स। फिर इसे सॉल्व करोगे, एक्स को इधर लेके जाओगे, ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और पेपर छूट जाएगा। ऐसे हम देखते हैं आगे फोर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, अमन एज इज 3 टाइम्स इज सन एज। अमन की एज जो है अपने बेटे से 3 गुना है। ठीक है, 10 ईयर अगो, 10 साल पहले, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज, वो 10 साल पहले अपने बेटे से 5 गुना था।
फाइंड हिज सन एज, तो सन की एज कितनी होगी। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं जो अमन एज है, उसका जो बाप है उसकी एज जो है वो अपने बेटे से कितनी है, 3 टाइम्स है। तो बेटे की मान लेते हैं हम 12, बेटे की पूछिए तो बेटे की क्या मान लेते हैं हम 12, क्योंकि ये सब ऑप्शन किसके होंगे, बेटे के। पहले मान लेते हैं 10, हमने मानी बेटे की एज मान ली, सन की एज मान ली 10, तो अमन की एज कितनी हो जाएगी, मतलब उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी, तो अमन की एज कितनी हो जाएगी हमारी 30, क्योंकि उसने दे रखा है कि अब बेटे से वो 3 टाइम्स है, तो 10 का 3 टाइम्स कितना होता है 30। फिर आगे कह रहा है 10 ईयर अगो, 10 साल पहले, 10 साल पहले चले जाओ भैया, 10 साल पहले बेटे जी कितने के हो जाएंगे हमारे, 0 के, मतलब पैदा ही नहीं हुए थे। और 10 साल पहले हमारे पापा जी कितने हो जाएंगे, इनके पिताजी कितने हो जाएंगे भैया, 20 साल के हो जाएंगे। ठीक है, तो इन एज वाले क्वेश्चनों में जैसे बोलते जा रहा है वैसा वैसा करता जाओ। तो 10 साल बेटे की एज में से कम कर दिए, 0 हो गए, 10 साल अमन की, दोनों ही घटेंगे, ऐसा तो होगा नहीं बाप बड़े रह गए बेटे छोटे रह गए, तो ऐसा कभी होगा नहीं। तो अमन की एज में से 10 घटा दिया, ये कितना हो गया 20, और ये सन की एज में से 10 घटा दिया, ये हो गया 0। ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन, अपने बेटे के 5 गुना हो जाएगा, क्या अपने बेटे के 5 गुना हो गया, 0 का 5 गुना 0 होगा भैया, 0 का 5 गुना करोगे कितना आएगा, 0, ना बाप ना बेटा, फैमिली खत्म। पहला वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, ना बाप ना बेटा, फैमिली खत्म। आगे चलते हैं बी वाले ऑप्शन पर। बी वाला ऑप्शन, सन की एज मान लेते हैं हम 12, सन की एज मान लेते हैं हम 12, और उसके पिताजी की एज मान लेते हैं, फादर की एज मान लेते हैं उसके 12, 12 का 3 गुना, क्योंकि यहाँ शुरू में बता रखा था हमें 3 टाइम्स, तो 12 का 3 टाइम्स हो जाएगा 36। 10 ईयर अगो, 10 साल पहले, तो 10 साल पहले ये हो जाएंगे बेचारे 2 साल के, तो पैदा हो चुके हैं, और 36 में से 10 घटाओगे तो ये आ जाएगा हमारा 26। क्या 2 का 5 टाइम्स 26 है, 2 का 5 टाइम्स 26 कभी हो नहीं सकता, क्योंकि 2 का 5 टाइम्स क्या होता है हमारा 10, और वो कह रहा है हमारा 5 होना है, तो बी वाला भी गलत हो गया। आगे हम सन की एज मान लेते हैं 16, तो फादर की कितनी हो जाएगी, 16 3 जा 48 हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं 10 साल घटा दो, तो 10 साल घटाए ये हो गए 6 के, और इसमें से 10 घटाए ये हो गया 38। क्या 6 का 5 टाइम्स 38 होता है, नहीं होता, क्योंकि 30 होता है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। 20 का करके देख लेते हैं भैया, आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसे होते हैं क्वेश्चन नहीं। तो 20 की सन की बेटे सन की एज मान लेते हैं 20, और फादर की एज मान लेते हैं 60। क्या 20 से 60 में से 10 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, और 60 में से 10 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 50। क्या 10 का 5 टाइम्स 50 है, 10 का 5 टाइम्स 50 होता है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी इज करेक्ट। आया समझ में या नहीं, अब तक क्या बताया मैंने, जो क्वेश्चन कह रहा है बस वो करते चले जाओ, एक एज को तुम मान लेना। अभी थोड़े से इसमें टिपिकल क्वेश्चन भी आएंगे, आगे चलते हैं हम 4 क्वेश्चन की तरफ। 2 ईयर अगो माई एज वॉज एक्स, 2 साल पहले मेरी एज जो थी वो एक्स थी, छोड़ गई वो तो। सो 5 ईयर अगो, 5 ईयर 5 साल बाद कितनी होगी, माई एज वॉज, मेरी एज कितनी होगी, तो 2 साल पहले कितनी मान ली हमने, एक्स थी, 2 साल पहले कितनी थी, एक्स। अभी मैं कह दूं आपकी एज जो है वो 2 साल पहले 10 साल की थी, 2 साल पहले कितने के थे, 10 साल के थे, अभी पैदा ही नहीं। 2 साल पहले कितने के थे, 10 साल के थे, तो अब की एज कितनी होगी, तो 12 ही तो होगी। तो 10 साल पहले मैं कहूँ तुम्हारी 2 साल पहले एज 10 थी, तो अब कितनी होगी 12, ऐसे ये कह रहा है। 2 ईयर अगो माई एज वॉज एक्स, 2 साल पहले मेरी एज कितनी थी, एक्स थी, तो अब इसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज, 2 साल पहले ही तो एक्स थी, अब कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू नहीं होगी, क्या होगी, एक्स प्लस टू, क्योंकि उसने बताया 2 साल पहले मेरी एज एक्स थी, तो एक्स माइनस टू क्या 2 साल और कम हो जाएगी 2 साल बाद, तो 2 साल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी 2 साल, तो अब की एज कितनी हो गई, एक्स प्लस टू। सो 5 ईयर अगो, 5 साल पहले माई एज वॉज, तो 5 साल पहले कितनी होगी, तो इसमें से 5 क्या कर दो, अब माइनस कर दो, तो एक्स प्लस टू माइनस 5, तो ये हो जाएगा x प्लस का 2 माइनस का 5, ये आ जाएगा -3, तो x की ये क्या आ गई, मेरी एज आ गई, तो एज कितनी होगी, 4 का क्या होगा, ए वाला। क्वेश्चन को समझना, 2 में ही 5 में जोड़ देना, 7 बन जाएगा, 7 कभी आना नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 साल पहले मेरी एज x थी, तो अब कितनी होगी, तो 2 साल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब वो कह रहा है 5 साल पहले कितनी होगी, तो 5 घटा दो, पता पड़ जाएगी। ठीक है क्वेश्चन, अब आगे चलते हैं हम 5th क्वेश्चन की तरफ। 10 ईयर अगो माई एज वॉज एक्स, 10 साल पहले मेरी एज कितनी थी, एक्स। 10 साल पहले, 10 साल पहले उसकी एज कितनी थी, एक्स थी। मैं कह दूं तुमसे 10 साल पहले तुम 30 साल के थे, तो आज कितने साल के हो जाओगे, तो आज कितने साल के हो जाओगे, 40 के हो जाओगे, कितने के, 40 के।
10 साल। अब तुम अपने बेटे को बताने लग जाओ मैं 10 साल पहले ये था वो था ये था फलाना था ढिकाना था, जब भी बड़े हो जाओगे तो ये कहोगे। तो अब कितने के हो गए, जब 30 के थे अब कितने के हो जाओगे, 40 के। अब मान लो मैंने तुम्हारी 10 साल पहले एक्स थी, तो अब कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 10 हो जाएगी। आफ्टर 10 ईयर अगो माई एज विल बी, 10 साल बाद मेरी एज कितनी होगी, तो एक्स प्लस 10। अब 10 साल बाद और पूछ रहा है भैया, लो 10 और जोड़ देते हैं इसमें, तो एक्स प्लस कितनी हो जाएगी हमारी 20। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी वाला। अब अगर आगे की एज पीछे की दे रखी हो, आगे की दे तो क्या कर देना, प्लस कर देना। हर एक टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ एज की। आगे चलते हैं हम 6 क्वेश्चन की तरफ। 12 ईयर हेंस रवि एज विल बी 9 टाइम्स 12 ईयर अगो, 12 साल बाद रवि की एज जो है वो 9 गुना हो जाएगी, जो 12 साल पहले हुआ करती थी। 12 साल बाद 9 गुना हो जाएगी, जो 12 साल पहले हुआ करती थी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रवि, रवि की एज कितनी होगी। तो रवि की एज हम मान लेते हैं 12, रवि की एज हम मान लेते हैं 12। अब ये कह रहा है 12 साल, 12 ईयर हेंस, 12 ईयर हेंस मतलब 12 साल बाद। तो 12 क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 24। 12 साल बाद ये 24 का हो जाएगा। और रवि हेंस, रवि एज विल बी 9 टाइम्स, 9 गुना हो जाएगी अगर रवि की एज में से 12 घटा दिया जाए, 12 साल पहले चले जाए। तो रवि की एज में से 12 साल पहले गए तो भैया ये तो पैदा ही नहीं हुए, और जब पैदा ही नहीं हुए तो आंसर क्या आएगा, जब पैदा ही नहीं हुए तो आंसर क्या आएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो का 9 टाइम्स कभी भी 24 नहीं हो सकता। क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ना वो पैदा हुए ना कुछ हुआ। आगे आ जाओ 15 पर। 15 में क्या जोड़ दो, 12 जोड़ दो, क्योंकि 12 ईयर हिंस कह रहा है, तो ये हो जाएगा 27। और 12 इसमें से घटा दो, 12 साल पहले चले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या 3 का 9 टाइम्स 27 है, 3 का 9 टाइम्स 27 है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी वाला। 18 को भी चेक कर लेते हैं कि क्या पता भैया गलत बता रहे हो, तो 18 में क्या कर देते हैं, 12 बढ़ा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 30, और यहाँ से 12 घटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6। और 6 का 30 कितने टाइम्स होता है हमारा, 5 गुना होता है, पर वो कितने टाइम कह रहा है, 9 गुना की कह रहा है। अभी 20 को भी देख लेते हैं, 20 में 12 जोड़ा 34, और इधर से नहीं 12 जोड़ा, ये कितना हो जाएगा हमारा 32, और इधर भी 12 हम घटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8, और 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, तो ये कितने टाइम गुना आ गया, 4 गुना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, बी वाला क्या होगा, सही होगा। इस ट्रिक पे भरोसा कर लेना, बहुत अच्छी ट्रिक है। आगे चलते हैं हम 8 क्वेश्चन की तरफ, 7 क्वेश्चन की तरफ, सॉरी। प्रेजेंट एज ऑफ कुलदीप एंड असद आर इन द रेशियो 5:8। तो प्रेजेंट एज जो है किसकी, कुलदीप और असद की, वो है 5:8। 5 ईयर अगो द रेशियो वॉज 4:7। 5 साल पहले उनकी एज का रेशियो कितना था, 4:7। आफ्टर 10 ईयर अगो द एज ऑफ कुलदीप एंड असद विल बी, तो उन दोनों की एज कितनी होगी, 10 साल बाद कह रहे हैं ये, 10 साल बाद एज कितनी होगी। प्रेजेंट एज कितनी है उनकी, कुलदीप और असद की, आर इन द रेशियो 5:8। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले था, रेशियो वॉज 4:7। हम क्या करते हैं, कुलदीप की प्रेजेंट एज मान लेते हैं 5x और 8x, 5x और 8x। 5 ईयर अगो 5 साल पहले, तो 5 दोनों में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 4x अपॉन 7x। पहले हमने रेशियो, उनका रेशियो मान, कुलदीप और असद की क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, और रेशियो दे रखा है तो इनके साथ क्या मान लो, x। तो ये हो गया 5x और ये हो गया 8x। फिर कह रहा है ये 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, तो 5 दोनों की एज में से क्या कर दो, माइनस, तो बराबर हो जाएगा 4:7 के, मतलब 4:7 की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये क्या आएगा, रेशियो आएगा, तो यहाँ से क्या कर दो, x हटा दो। पहले वाले में इसलिए लिया है क्योंकि हमें नंबर नहीं पता वो कितना है, कितने में से 5 घटाएं, इसमें से कुछ ना घटा रहे ना बढ़ा रहे। अगर घटा रहे और बढ़ा रहे होते तो इधर भी क्या लिख लेते हैं हम, x लिख लेते हैं। अब क्या करें, इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 का किससे करेंगे, 5 से, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 माइनस 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 8 4 जा 32 x माइनस 4 5 जा 20। फिर ये क्या होगा, ये हो जाएगा 35x, और ये प्लस का इधर आके माइनस 32x इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके प्लस, तो 35 माइनस 20। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5, और उनकी प्रेजेंट एज कितनी थी, 5:8, मतलब 5x अपॉन 8x। अब यहाँ x माना था, x की वैल्यू आ गई 5, तो ये हो गया 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो उनकी एज कितनी होगी, 25 अपॉन 40। पर ये क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, वो क्या दे रखा है, आफ्टर 10 ईयर,
आफ्टर 10 years द एज ऑफ कुलदीप एंड असद विल बी, तो 10 साल पहले, 10 साल बाद उनकी एज कितनी होगी, तो 10 साल बाद इसकी कितनी आई 25, तो ये हो जाएंगे बेचारे 35 के बुढ़े हो गए, और ये 40, तो 40 में 10 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 50 के, तो 35,50, 35,50, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं हम 8 क्वेश्चन की तरफ। एज ऑफ अब्दुल एंड विकास आर इन द रेशियो 5:7, लिख लेते हैं भैया 5x/7x। 4 ईयर फ्रॉम नाउ, 4 साल बाद कह रहा है भैया, 4 साल दोनों में जोड़ देते हैं। एज रेशियो कितना हो जाएगा 3:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी आएगी, पहले रेशियो चेक कर लो, इनके रेशियो 5.7 आ रहे हैं या नहीं, तो 20/28 दे रखा है, 20/28, तो ये आ जाएगा 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, इसका आ रहा है 25/35, 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35, मतलब 2-3 नंबर होंगे आ रहे हैं 5:7, मतलब आ रहे हैं तो 5:7, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे 5:7। तो ये हमारा अब्दुल की एज कितनी मान ली, और विकास की 5x और 7x, और दोनों में क्या जोड़ दिया हमने, 4 जोड़ दिया, इज इक्वल टू 3/4। अगर आप इसके ऑप्शन के मेथड से करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसके क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, तो 4 5 जा 20x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 4 4 जा 16, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12। अब क्या हो जाएगा 20x प्लस नहीं माइनस 21x इज इक्वल टू 12 माइनस 16, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का x, और ये आ जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए इज करेक्ट। क्या करते हैं रेशियो वाले क्वेश्चनों में x मान लेते हैं, अगर वो 4 साल बढ़ाने कह रहा है तो बढ़ा दो, घटाने कह रहा है तो घटा दो, और बराबर रख दो जो रेशियो दे रखा है, अब बस एज निकाल लो, सिंपल सा। चलिए आगे चलते हैं हम 9 क्वेश्चन की तरफ। After 24 year I shall be 3 times as old as I was 4 year ago, ये वाला क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो कमेंट के अंदर बताना इसका आंसर क्या आ रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। आगे चलते हैं हम 10 क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 58, ए और बी को जोड़ने पर कितना आ रहा है 58 आ रहा है, ए और बी को जोड़ने पर कितना आ रहा है 58। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, बी विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ए, 5 साल बाद बी जो है वो 3 गुना हो जाएगा ए के, 5 साल बाद हो जाएगा, ठीक हुआ 3 गुना हो जाएगा। देयर प्रेजेंट एज, दोनों को जोड़ने पर 58 आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 58। ये मत देखो, तुम ये देखो कि कौन सा नंबर किसके 3 टाइम्स है, कौन सा नंबर किसके 3 टाइम्स है। क्या 12, पहला ऑप्शन दे रखा है ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 46, क्या 12 का 46 आ जाएगा 3 टाइम्स, तो कभी नहीं आएगा, ये गलत। 10 का 3 टाइम्स 30 होता है, 48 नहीं होता, ये भी गलत। 17 का 3 टाइम्स होता है 51, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा सही हो गया, कोई जोड़ नहीं कोई घटाव नहीं। 17 का 3 टाइम्स क्या हो गया हमारा 51, क्वेश्चन खत्म। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 साल बाद की कह रहा है, तो 5-5 साल दोनों में से घट जाएगा, 51 में से 5 हो जाएगा 46, और ये हो जाएगा 12, तो ये हमारा सम 58 आ जाएगा। बस तुम्हें 3 टाइम्स बोला, 3 टाइम्स देख लो, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 18 का 40 बोला, 18 का 40 कभी होगा नहीं, ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हम 12 क्वेश्चन की तरफ। अ फादर इज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, द एज इज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, जो उसके पिताजी हैं अपनी बेटी से 7 गुना क्या है बड़े हैं, तो देखो 7 गुना 7 गुना 7 गुना कौन से नंबर है, 6 4 जा 24, 8 4 जा 32, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, तो 11 का कौन सा सही हो गया, सी। आगे में क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा, 7 गुना कह रहा है, पहले 7 गुना चेक कर लो, मतलब 7 टाइम्स चेक कर लो, तो 9 4 जा 36, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं हम 12 क्वेश्चन की तरफ। 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, अ मैन एज विल बी 3 टाइम्स हिज सन एज, 5 साल बाद मैन की एज जो है अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। 5 साल पहले ही वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, 5 साल बाद 3 गुना हो जाएंगे, 5 साल पहले 7 गुना हो जाएंगे, तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी। हम दोनों की प्रेजेंट एज पहला मान लेते हैं 36, फादर की मान ली हमने 36 और बेटे की मान ली हमने 9। अब ये कह रहे हैं 10 साल बाद, 5 साल बाद सॉरी, तो दोनों में 5 क्या कर दो ऐड कर दो, तो ये हो गए 41, और इसमें 5 ऐड कर दो तो ये हो गया 14, और पहली कंडीशन कह रहा है 3 गुना हो जाएंगे दोनों आपस में, 5 5 जोड़ते, तो 3 गुना नहीं हुए, पहला गलत, 3 गुना नहीं हुए, पहला गलत।
आगे देखते हैं हम, इससे मान लेते हैं 40, इसे मान लेते हैं 10, दोनों में 5 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 15, और 15 का 3 टाइम्स 45 होता है, तो होता है, तो बी वाला क्या हो सकता है, सही हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं कहेंगे, आगे की कंडीशन भी है। 48 और 12 को देख लेते हैं, 48 और 12, 48 में 5 जोड़ा बन जाएगा 53, और 12 में 5 जोड़ा 17, और 17 का 3 टाइम्स 53 नहीं आता, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। डी की तरफ चलते हैं, 15 16 में 5 जोड़ा 65, 15 में 5 जोड़ा 20, और 20 का 3 टाइम्स 65 नहीं आता, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगर मान लो ऐसे 2 ऑप्शन सही हो जाते तो फिर अगली कंडीशन को देखते, 5 5 घटाते और 7 गुना देखते। अभी तो काम चल गया, कौन सा होगा, 12 का बी वाला क्या होगा, सही होगा। आगे चलते हैं हम 13 क्वेश्चन की तरफ। अ मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। एक आदमी है और वो 4 गुना है अपने बेटे से। एक आदमी है 4 गुना है अपने बेटे से। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद, द मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 2 साल बाद जो आदमी है वो 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे का। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मैन। तो मैन की एज कितनी होगी, मैन की एज कितनी होगी, तो हम मैन की एज मान लेते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको फंसाएगा। मैन की एज कितनी मान लेते हैं हम, 20। मैन की एज कितनी मान लेते हैं, 20। तो मुझे ये बताओ उसके बेटे की क्या होगी, उसके बेटे की क्या होगी। अब मैन की एज हमारी 20 हो गई, मैन की एज कितनी होगी, 20। तो उसका बेटा तो छोटा होगा या बड़ा, उसका बेटा छोटा होगा या बड़ा, तो उसका बेटा क्या होगा, हमेशा छोटा। तो वो 4 गुना है किसका है, अपने बेटे का है। तो ऐसा नंबर क्या होगा कि जिसका 4 गुना करने पर 20 आ जाए। ऐसा नंबर क्या होगा जिसका 4 गुना करने पर 20 आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। तो सन की एज हो गई 5, 5 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 20। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद, तो ये हो जाएंगे चचा हमारे 22 के, और इसके बेटे जी हो जाएंगे हमारे 7 के। 3 टाइम्स हो जाएंगे ये दोनों भैया, 3 टाइम्स नहीं हुए, पहला क्या हो गया, गलत। आगे है 16, 16 का 5 टाइम्स, 16 का 4 टाइम, तो 4 4 जा 16, 4 से इसे डिवाइड मार दो बस, और कुछ नहीं करना है। तो 4 आ गया इधर। अब इन दोनों में 2 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 6, और वो कह रहे हैं कितने टाइम्स हो जाएंगे, वो 3 टाइम्स हो जाएंगे, 3 टाइम्स। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, 16 जो है वो क्या हो गया हमारा, सही हो गया। आगे चलते हैं हम 14 क्वेश्चन की तरफ। The present age of Sita father is 3 times the present age of Sita. After 6 years, 6 साल बाद, the sum of their age will be 68. Find their present age. सीता के जो फादर हैं वो 3 टाइम्स हैं अपनी बेटी से। 6 साल बाद उनकी एज का सम कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज ऑफ सीता। हम मान लेते हैं सीता की एज जो है, सीता की एज जो है वो है 15, तो उसके फादर की कितनी होगी, 15 है, तो उसके फादर की कितनी हो जाएगी, 45, मतलब 45। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद, 6 साल बाद, तो 6 साल बाद ये हो जाएगी 21 की, और चचा हो जाएंगे इनके, मतलब पिताजी हो जाएंगे, तमीज से बोलते हैं थोड़ा सा, तो ये कितने हो जाएंगे, 51 के। अगर हम दोनों की एज को जोड़ें तो 68 आना चाहिए, दोनों की एज को जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 68। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, पहला जो 68 नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं हम 16 की तरफ। तो सीता की एज मान ली 16, उसके पिताजी की कितनी हो जाएगी, पिताजी की, तो 16 3 जा 48, कितना हो जाएगा, 48। इसमें कितना जोड़ेंगे हम, 6, दोनों तरफ क्या जोड़ दो, 6 6 जोड़ दो, तो ये 22 की हो गई। अब तो ये शादी लायक हो गई, और ये हमारी हो गई 54, मतलब 54 के हो गए। तो 22 में 50 और ऐड करेंगे तो 68 नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। आगे चलते हैं हम सी की तरफ। सी वाला क्या कह रहा है, पिताजी 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 पिताजी। सीता की एज कितनी मान लेते हैं हम, 18, सीता की एज मान लेते हैं 18, तो पिताजी कितने हो जाएंगे, 54 के। अब इसमें 6 से ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 24, इसमें 6 से ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 60, दोनों को ऐड करेंगे नहीं आएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला। देख लेते हैं 14, 14 का 3 टाइम्स 42, इधर भी 6 जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 20, इधर भी 6 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 48, 48 और 20 68। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला। कैसे लगी आप सबको एज वाले क्वेश्चन, आप सबको बहुत मजा आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। और जितने बढ़वा सकते हो जल्दी बढ़वाओ, अगली बार जो एएमयू का कंटेंट आने वाला है अगली बार के लिए वो बहुत धमाकेदार होने वाला है, तो अपने जूनियर को भी सेंड कर देना। अगर आपको 9 10 भी पढ़नी है तो हमारी न्यू एरा क्लासेस 2.8 वाले चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम से अब तक नहीं जुड़े हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाए, आप सबको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, धीरे धीरे उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। और आज आने वाला है क्यूब एंड क्यूब रूट और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के धमाकेदार क्वेश्चन, वो भी ओलंपियाड में आने वाले, और वो हमें हर एक बार एएमयू में पूछे जा सकती है।
तो मजेदार क्वेश्चन करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाओ और अपना अपना एडमिट कार्ड भी सेंड आप कर सकते हैं। आपका सेंटर कहाँ मिला है, अगर आपको मिलना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आराम से मिल जाऊंगा एएमयू वाले दिन, 9th वाले दिन। और एक और जरूरी बात, आपके लिए स्टडी मटेरियल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां से आप जाके स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट मैथ, वर्कशीट, पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज आपको सब देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है तो आप बस व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको तुरंत मेरी तरफ से पीडीएफ मिल जाएगी अगर कोई अपडेट रहने को होगी तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट 2 में, जब तक के लिए बाय बाय।